कब्जा कर उन्हें डुबो रहे हैं और एक बार फिर लाल सागर में बड़ी जंग के बादल घिर रहे हैं। हूती विद्रोहियों के हमलों से कांप रहा लाल सागर। जहाजों को घेरा, धमाकों से समंदर दहला। ग्रीक जहाज इटर्निटी ने ली जल समाधि। लाल सागर में शुरू होगी हूती विद्रोहियों की तबाही। समंदर की लहरों से बारूद की गंध उठ रही है। हूती विद्रोहियों ने समंदर में दूसरे विश्व युद्ध जैसी तबाही मचाई है। मिसाइलें गरज रही हैं, माइंस फट रही हैं, जहाज डूब रहे हैं। हूती विद्रोहियों की इजराइल से चल रही जंग में दुनिया दहल रही है। हूती विद्रोहियों की बंदूकें निहत्थे मर्चेंट नाविकों को टारगेट कर रही है। ड्रोन बोट से विकराल वार किया जा रहा है। समंदर में तेजी से आगे बढ़ती बोट जहाज से टकराती है और धमाके के साथ ही मर्चेंट शिप को तबाह कर देती है। ग्रीस के जहाज इटर्निटी सी को हूती विद्रोहियों ने तबाह किया। 4 क्रू सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। इटर्निटी सी पर 22 क्रू सदस्य और 4 सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे। समंदर में कूदने वाले 6 सदस्यों को बचा लिया गया, लेकिन 16 लोगों का कुछ पता नहीं चल पाया। हूती विद्रोहियों के अचानक तेज हुए हमले ईरान की सोची समझी साजिश का नतीजा है। इजराइल से सीधी जंग में ईरान की हार के बाद खामनेई ने हूती विद्रोहियों को हमले की जिम्मेदारी दे दी है। हूती विद्रोही रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। ईरान और हिजबुल्लाह से ट्रेनिंग लेने वाले हूती विद्रोही जहाजों पर कब्जा कर रहे हैं और इन जहाजों को तबाह कर दुनिया की सप्लाई लाइन काटने की कोशिश कर रहे हैं। बीते 2 हफ्ते में हूती विद्रोहियों ने जहाजों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अमेरिका, इजराइल और ब्रिटिश जहाजों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। 2024 में भी ब्रिटिश जहाज रूबीमर पर हूती विद्रोहियों ने एंटी शिप मिसाइल से हमला किया था और रूबीमर भी लाल सागर के करीब समंदर में समा गया था। न्यूज़ नेशन। तो मिडिल ईस्ट में फिर महायुद्ध भड़क रहा है और इस बार इजराइल हूती विद्रोहियों को टारगेट करने की पूरी तैयारी कर रहा है। हूती विद्रोहियों ने वो हिमाकत की है जिसने यमन में तबाही की स्क्रिप्ट लिख डाली है। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर हूती विद्रोहियों ने महाविनाश को न्योता दिया है। नेतन्याहू अब इतने गुस्से में हैं कि हूती विद्रोहियों के खात्मे की फाइल पर साइन करने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में हो रही है बारूद की बारिश। लाल सागर में बढ़ रही है तबाही की तपिश।
अब यमन में इजराइल मचाएगा कोहराम। बारूद की बौछार से शहर बनेगा शमशान। यमन में हुआ मिसाइल हमला। तेल अवीव के करीब एयरपोर्ट को दहलाने की साजिश हुई। इजराइल में एयर अटैक के सायरन गूंजते रहे। हूती विद्रोहियों की मिसाइलें आसमान में गरजती रही। हूती विद्रोहियों ने सीमा लांघ दी है। इजराइल पर मिसाइल हमले किए गए हैं। 2000 किलोमीटर दूर हमला कर इजराइल को धमकी दी है। आईडीएफ को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। यमन में मौजूद हूती मिलिशिया लगातार मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि इजराइल को हाइपरसोनिक मिसाइल से टारगेट किया है। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अटैक का दावा किया गया है। हूती विद्रोहियों ने हाइफा शहर को भी टारगेट करने का दावा किया। यह भी दावा किया कि पेटाह टिकवा शहर को भी टारगेट किया गया है। हूती विद्रोहियों का दावा है कि फिलिस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हूती विद्रोही ने इस बार लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। अकाबा की खाड़ी से भूमध्य सागर तक हमले किए हैं। कई शहरों को टारगेट कर मिसाइल दागी, लेकिन दावा है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को तबाह कर दिया। 21 महीने से इजराइल हूती विद्रोहियों की हर गलती माफ कर रहा है। हूती विद्रोहियों को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ रहा है, लेकिन इस बार जो हुआ है वो इजराइल के दिल पर हमला माना जा रहा है। अब इजराइल हूती मिलिशिया को बख्शने के मूड में नहीं है। हूती विद्रोहियों ने ड्रोन हमले से भी इजराइल को टारगेट करने का दावा किया है। ये दावा किया गया अकाबा की खाड़ी के करीब बसे इलस शहर पर ड्रोन से हमला किया गया। हूती विद्रोही दावा कर रहे हैं कि कई शहरों में तबाही हुई है, लेकिन इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही तबाह करने का दावा किया है। तो देखिए, इजराइल ने अपनी तरफ उठने वाले हर हाथ को काटने का ऐलान कर दिया है। हूती विद्रोहियों पर स्ट्राइक कर रहा है। हूती विद्रोहियों के कंट्रोल वाले यमन में बमबारी हो रही है, तो वहीं इजराइल के F-35 फाइटर जेट्स गरजने लगे हैं और हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमले एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम किए जा रहे हैं। यमन की तरफ से हुए हमले के बाद एक बार फिर महायुद्ध की आछनी है। इजराइल ने हूती विद्रोहियों के ईरान की तरह अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। हूती विद्रोही इजराइल को ग्राउंड अटैक करने की धमकी दे रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि उनकी ग्राउंड फोर्स इजराइल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि उसकी तरफ उठने वाले हर हाथ को काट दिया जाएगा। इजराइल की धमकी के बाद मिडिल ईस्ट में एक और बड़े युद्ध की ठन चुकी है। हूती विद्रोही गाजा पट्टी से इजराइल के बाहर निकलने तक हमले जारी रखने की धमकी दे रहे हैं। बीते 10 दिन में हूती विद्रोहियों ने इजराइल में 5 बड़े हमले किए हैं। 28 जून को हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। 1 जुलाई को हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले का दावा किया गया। 3 जुलाई को हूती विद्रोहियों ने ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया। 7 जुलाई को भी बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के शहरों को टारगेट किया गया।
विद्रोहियों के खिलाफ इजराइल ने युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। हूती विद्रोहियों के कंट्रोल वाले यमन के ठिकाने पर मिसाइलों से वार कर रहा है। इजराइल के फाइटर जेट्स यमन के आसमान में गरज रहे हैं। यमन के होदैदा पोर्ट के करीब इमारतें आग की लपटों में घिर रही हैं। रास ईसा में भी हूती विद्रोहियों के ठिकाने बर्बाद कर दिए गए हैं। अल सलीफ में भी इजराइल ने भयंकर हमला किया है। इजराइल में हूती विद्रोहियों के पूरी तरह खात्मे की फाइल पर साइन होने वाले हैं। लाल सागर में विनाश शुरू होने की आशंका बढ़ती जा रही है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर अमेरिका के बॉम्बर गरज सकते हैं। यमन में हूती विद्रोहियों का सर्वनाश कर सकते हैं। न्यूज़ नेशन। तो हूती विद्रोहियों को कई चेतावनी दी जा चुकी है। अब आशंका बढ़ रही है कि अमेरिका के बॉम्बर यमन के आसमान से तबाही मचा सकते हैं। खामेनेई के इस प्रॉक्सी संगठन के खात्मे वाला हमला जल्द होने की आशंका बढ़ गई है। हूती मिलिशिया के हमले बढ़ रहे हैं। इजराइल से होकर गुजरने वाले हर जहाज को टारगेट किया जा रहा है। हूती विद्रोही बड़े हमले कर रहे हैं। और अब अमेरिका के बॉम्बर यमन का रुख कर सकते हैं। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया पर मौजूद अमेरिका के B-52 बॉम्बर यमन में कारपेट बॉम्बिंग कर तबाही मचाने को तैयार है। विद्रोहियों ने एक बार फिर से ऐलान किया है कि अगर लाल सागर में या अरब की अडन की खाड़ी से कोई भी ऐसा जहाज गुजर रहा है जो कि इजराइल से संबंधित है, यानी उसका झंडा रजिस्ट्रेशन या मालिक इजराइल से है या अमेरिका से समर्थित है, तो वह उसको डुबा देगा। हाल ही में एक लाइब्रेरियन शिप जो कि इजराइल के लिए माल लेकर जा रहा था, हूतियों ने उसे भी डुबो दिया। ऐसा करके हूती जो है लगातार अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को यह बताना चाहते हैं कि इस युद्ध में वह हमास के साथ हैं। अमेरिका हूती विद्रोहियों को संभल जाने की धमकी दे चुका है। बॉम्बर्स का भी डर दिखा रहा है। B-52 बॉम्बर 70,000 पाउंड के बमों से हमला कर सकता है। ये बॉम्बर एटॉमिक मिसाइलों से भी अटैक करने में सक्षम है। इजराइल की एयरफोर्स हूती विद्रोहियों पर हमले कर रही है, लेकिन हूती मिलिशिया के पलटवार से ये जंग विकराल होती जा रही है। खामेनेई के प्रॉक्सी माने जाने वाले हूती विद्रोही ईरान की मिसाइलों से ही वार कर रहे हैं। इजराइल अब फाइनल ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और हूती मिलिशिया का अंजाम ईरान से भी बुरा हो सकता है। न्यूज़ नेशन। हूती विद्रोही लाल सागर में विध्वंस मचा रहे हैं। मर्चेंट शिप्स को टारगेट कर रहे हैं और दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ईरान के इशारे पर ही हूती विद्रोहियों ने अचानक हमले तेज कर दिए। ड्रोन बोट्स और मिसाइलों से मालवाहक जहाजों पर हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं हूती विद्रोही जहाजों पर कब्जा कर उन्हें डुबो रहे हैं और एक बार फिर लाल सागर में बड़ी जंग के बादल घिर रहे हैं। हूती विद्रोहियों के हमलों से कांप रहा लाल सागर। जहाजों को घेरा, धमाकों से समंदर दहला। ग्रीक जहाज इटर्निटी ने ली जल समाधि।
लाल सागर में शुरू होगी हूती विद्रोहियों की तबाही। समंदर की लहरों से बारूद की गंध उठ रही है। हूती विद्रोहियों ने समंदर में दूसरे विश्व युद्ध जैसी तबाही मचाई है। मिसाइलें गरज रही हैं, माइंस फट रही हैं, जहाज डूब रहे हैं। हूती विद्रोहियों की इजराइल से चल रही जंग में दुनिया दहल रही है। हूती विद्रोहियों की बंदूकें निहत्थे मर्चेंट नाविकों को टारगेट कर रही है। ड्रोन बोट से विकराल वार किया जा रहा है। समंदर में तेजी से आगे बढ़ती बोट जहाज से टकराती है और धमाके के साथ ही मर्चेंट शिप को तबाह कर देती है। ग्रीस के जहाज इटर्निटी सी को हूती विद्रोहियों ने तबाह किया। 4 क्रू सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। इटर्निटी सी पर 22 क्रू सदस्य और 4 सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे। समंदर में कूदने वाले 6 सदस्यों को बचा लिया गया, लेकिन 16 लोगों का कुछ पता नहीं चल पाया। हूती विद्रोहियों के अचानक तेज हुए हमले ईरान की सोची समझी साजिश का नतीजा है। इजराइल से सीधी जंग में ईरान की हार के बाद खामनेई ने हूती विद्रोहियों को हमले की जिम्मेदारी दे दी है। हूती विद्रोही रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। ईरान और हिजबुल्लाह से ट्रेनिंग लेने वाले हूती विद्रोही जहाजों पर कब्जा कर रहे हैं और इन जहाजों को तबाह कर दुनिया की सप्लाई लाइन काटने की कोशिश कर रहे हैं। बीते 2 हफ्ते में हूती विद्रोहियों ने जहाजों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अमेरिका, इजराइल और ब्रिटिश जहाजों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। 2024 में भी ब्रिटिश जहाज रूबीमर पर हूती विद्रोहियों ने एंटी शिप मिसाइल से हमला किया था और रूबीमर भी लाल सागर के करीब समंदर में समा गया था। न्यूज़ नेशन। तो मिडिल ईस्ट में फिर महायुद्ध भड़क रहा है और इस बार इजराइल हूती विद्रोहियों को टारगेट करने की पूरी तैयारी कर रहा है। हूती विद्रोहियों ने वो हिमाकत की है जिसने यमन में तबाही की स्क्रिप्ट लिख डाली है। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर हूती विद्रोहियों ने महाविनाश को न्योता दिया है। नेतन्याहू अब इतने गुस्से में हैं कि हूती विद्रोहियों के खात्मे की फाइल पर साइन करने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में हो रही है बारूद की बारिश। लाल सागर में बढ़ रही है तबाही की तपिश। अब यमन में इजराइल मचाएगा कोहराम। बारूद की बौछार से शहर बनेंगे शमशान। यमन में हुआ मिसाइल हमला। तेल अवीव के करीब एयरपोर्ट को दहलाने की साजिश हुई। इजराइल में एयर अटैक के सायरन गूंजते रहे। हूती विद्रोहियों की मिसाइलें आसमान में गरजती रहीं। हूती विद्रोहियों ने सीमा लांघ दी है। इजराइल पर मिसाइल हमले किए गए हैं।
2000 किलोमीटर दूर हमला कर इजराइल को धमकी दी है। आईडीएफ को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। यमन में मौजूद हूती मिलिशिया लगातार मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि इजराइल को हाइपरसोनिक मिसाइल से टारगेट किया है। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अटैक का दावा किया गया है। हूती विद्रोहियों ने हाइफा शहर को भी टारगेट करने का दावा किया। यह भी दावा किया कि पेटाह टिकवा शहर को भी टारगेट किया गया है। हूती विद्रोहियों का दावा है कि फिलिस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हूती विद्रोही ने इस बार लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। अकाबा की खाड़ी से भूमध्य सागर तक हमले किए हैं। कई शहरों को टारगेट कर मिसाइल दागी, लेकिन दावा है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को तबाह कर दिया। 21 महीने से इजराइल हूती विद्रोहियों की हर गलती माफ कर रहा है। हूती विद्रोहियों को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ रहा है, लेकिन इस बार जो हुआ है वो इजराइल के दिल पर हमला माना जा रहा है। अब इजराइल हूती मिलिशिया को बख्शने के मूड में नहीं है। हूती विद्रोहियों ने ड्रोन हमले से भी इजराइल को टारगेट करने का दावा किया है। ये दावा किया गया अकाबा की खाड़ी के करीब बसे इलश शहर पर ड्रोन से हमला किया गया। हूती विद्रोही दावा कर रहे हैं कि कई शहरों में तबाही हुई है, लेकिन इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही तबाह करने का दावा किया है। तो देखिए, इजराइल ने अपनी तरफ उठने वाले हर हाथ को काटने का ऐलान कर दिया है। हूती विद्रोहियों पर स्ट्राइक कर रहा है। हूती विद्रोहियों के कंट्रोल वाले यमन में बमबारी हो रही है, तो वहीं इजराइल के F-35 फाइटर जेट्स गरजने लगे हैं और हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमले एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम किए जा रहे हैं। यमन की तरफ से हुए हमले के बाद एक बार फिर महायुद्ध की आग छनी है। इजराइल ने हूती विद्रोहियों के ईरान की तरह अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। हूती विद्रोही इजराइल को ग्राउंड अटैक करने की धमकी दे रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि उनकी ग्राउंड फोर्स इजराइल का मुकाबला करने